नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड टेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो न्यू सिलेबस पर आधारित है उससे हम लोग 30 MCQs प्रश्नों को देखेंगे और यह कक्षा 1 से 5 के लिए है। इस तरह से हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, विकास की प्रक्रिया में अधिगम का मुख्य स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 2 है, 6 से 11 वर्ष की आयु अर्थात उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में कौन सा मुख्य बदलाव देखा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तार्किक चिंतन की शुरुआत। प्रश्न 3 है, बाल विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या बताता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रश्न 4 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना। प्रश्न 5 है, सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। प्रश्न 6 है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की पृष्ठभूमि और उनके अनुभवों को महत्व देना चाहिए। प्रश्न 7 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करना। प्रश्न 8 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। प्रश्न 9 है, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं? इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे सक्रिय रूप से पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। प्रश्न 10 है, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सार्थक संवाद। प्रश्न 11 है, आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपनी जिज्ञासा और रुचि के कारण पढ़ना। प्रश्न 12 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग और खोज करने के अवसर देना। प्रश्न 13 है, जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 14 है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? सही आंसर है
ऑप्शन बी तर्क और न्याय। प्रश्न 15 है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन बी विकास बहुआयामी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न 16 है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, सही आंसर है ऑप्शन सी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। प्रश्न 17 है, पठन वैकल्य अर्थात डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी पढ़ने और वर्तनी में। प्रश्न 18 है, बच्चों की गलतियां अर्थात एरर्स, सही आंसर है ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उनकी सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्रश्न 19 है, पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धि किसने कहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी जीन पियाजे। प्रश्न 20 है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन एसबीए का लाभ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी यह बच्चों की प्रगति के सभी पहलुओं को समझने में मदद करता है। प्रश्न 21 है, अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए अधिगम की गति बढ़ाने से। प्रश्न 22 है, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी परिवार। प्रश्न 23 है, एक शिक्षक बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वयं का व्यवहार आदर्श और लोकतांत्रिक रखकर। प्रश्न 24 है, करके सीखना अर्थात लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षा दर्शन का आधार है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रगतिशील शिक्षा। प्रश्न 25 है, बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष में सामाजिक विकास का मुख्य लक्षण है? सही आंसर है ऑप्शन ए टोली या समूह भावना का विकास। प्रश्न 26 है, एक शिक्षार्थी जो देख नहीं सकता उसके लिए शिक्षण की सबसे अच्छी सामग्री है? सही आंसर है ऑप्शन सी श्रव्य सामग्री और ब्रेल लिपि। प्रश्न 27 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सही आंसर है ऑप्शन बी पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे हैं। प्रश्न 28 है, शिक्षण में खेल विधि का महत्व क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देती है। प्रश्न 29 है, विकास की अविरामता का सिद्धांत क्या कहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है? सही आंसर है ऑप्शन सी यह शिक्षक और छात्र दोनों को शिक्षण अधिगम में सुधार करने में मदद करती है। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।